सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग जानेंगे खांसी क्या है और ये क्यों होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जानते हैं खांसी यानी कफ क्या है। खांसी, जिसे आयुर्वेद में कास कहा जाता है, श्वसन प्रणाली का एक सुरक्षात्मक प्रतिवर्त क्रिया है। ये एक जोरदार अचानक सांस छोड़ना है जिसका उद्देश्य गले या वायुमार्ग एयरवेज से जलन पैदा करने वाले कणों, इरिटेंट्स, विदेशी पदार्थों या बलम को बाहर निकालना होता है। ये एक ऐसी क्रिया है जो फेफड़ों और श्वसन नलियों को साफ रखने में मदद करती है। जब गले में या श्वसन मार्ग में कोई धूल, धुआं, परागकण या अत्यधिक बलगम जैसी कोई चीज जलन पैदा करती है तो मस्तिष्क को संकेत मिलता है और ये तुरंत डायफ्राम या पेट की मांसपेशियों को संकुचित या कॉन्ट्रैक्ट करने का आदेश देता है, जिससे हवा तेजी से बाहर निकलती है और खांसी होती है। खांसी के प्रकार। खांसी को आमतौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सूखी खांसी, ड्राई कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ। इसमें बलगम या कफ नहीं निकलता है। ये गले में गुदगुदी या खुजली के साथ जुड़ी होती है। ये अक्सर वायरल संक्रमण या एलर्जी के शुरुआती चरणों में होती है। गीली खांसी या बलगम वाली खांसी। इसमें बलगम या कफ निकलता है। इसका उद्देश्य श्वसन मार्ग से संचित बलगम को बाहर निकालना होता है। यह अक्सर बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण या ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों में होती है। तो खांसी क्यों होती है? खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ सामान्य और कुछ अधिक गंभीर होते हैं। बन संक्रमण, इन्फेक्शंस। सामान्य सर्दी और फ्लू ये खांसी का सबसे कॉमन कारण है। वायरल संक्रमण से श्वसन मार्ग में सूजन और बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। ब्रोंकाइटिस, श्वास नलियों में सूजन। निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण। ट्यूबरकुलोसिस, एक गंभीर जीवाणु संक्रमण। एलर्जी और उत्तेजक। धूल, धुआं और प्रदूषण वायुमार्ग में जलन पैदा करते हैं। एलर्जी, परागकण, पालतू जानवरों की रूसी या मोल्ड या फफूंद के प्रति अति संवेदनशीलता। तंबाकू का धुआं, धूम्रपान या फिर निष्क्रिय धूम्रपान। अस्थमा, वायुमार्ग में सूजन और संकुचन जिससे खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। अन्य रोग और स्थितियां, पोस्ट नेजल ड्रिप, जब साइनस या नाक से बलगम गले के पीछे टपकता है जिससे जलन होती है। एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी, पेट का एसिड भोजन नली इसोफेगस में वापस आ जाता है जिससे गले में जलन होती है। कुछ दवाइयां जैसे एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम, एसीई अवरोधक नामक रक्तचाप की दवाइयां। पुरानी बीमारियां जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। तो खांसी का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद में खांसी यानी कास को 5 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो शरीर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ के असंतुलन पर आधारित हैं। उपचार का लक्ष्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि मूल कारण यानी रूट कॉज और दोषों के संतुलन को बहाल करना है। आयुर्वेद के अनुसार खांसी के प्रकार और उनके सामान्य लक्षण। वातज कास यानी सूखी, रुक रुक कर आने वाली खांसी, आवाज फटना, छाती में दर्द और बेचैनी। पित्तज कास, पीला हरा बलगम वाली गीली खांसी, बुखार, गले में जलन या दर्द और प्यास। कफज कास, गाढ़ा सफेद बलगम वाली गीली खांसी, छाती में भारीपन, भूख कम लगना और सुस्ती। क्षतज कास, अत्यधिक परिश्रम से होने वाली खांसी जिसमें कभी कभी खून का अंश आ सकता है। क्षयज कास, क्षय यानी क्षीणता के कारण होने वाली पुरानी खांसी जिसमें वजन घटना और बुखार शामिल हैं। प्रमुख आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे। आयुर्वेदिक उपचार में जड़ी बूटियां, आहार परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव शामिल हैं। 1. शहद और अदरक। इसका उपयोग सभी प्रकार की खांसी के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है। शहद गले को शांत करता है और अदरक कफ को पतला करने में मदद करता है। तरीका: 1 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। तुलसी। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। यह एंटीमाइक्रोबियल और कफ शामक गुणों से भरपूर है। तरीका: तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर या तुलसी के पत्तों को चबाकर खाएं। मुलेठी। सूखी खांसी और गले की खराश के लिए बहुत प्रभावी। ये गले पर एक सुखद परत बनाती है। तरीका: मुलेठी के छोटे टुकड़े को चूसें या इसके पाउडर को शहद के साथ लें। हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसमें मजबूत सूजन रोधी और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। तरीका: गर्म दूध में हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। त्रिकटु चूर्ण। सामग्री: सोंठ यानी सूखा अदरक, काली मिर्च या पिपली का मिश्रण।
इसका उपयोग कफज खांसी के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। ये पाचन अग्नि को बढ़ाता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। तरीका: आधा चम्मच त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 बार लें। भाप लेना। उपयोग: बलगम वाली खांसी और बंद नाक में तुरंत राहत देता है। ये वायुमार्ग को खोलता है और बलगम को ढीला करता है। तरीका: गर्म पानी में अजवाइन या यूकेलिप्टस का तेल डालकर दिन में 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट के लिए भाप लें। गरारे करना गले की सूजन और खराश को कम करता है। तरीका: गुनगुने पानी में नमक मिलाकर दिन में कई बार गरारे करें। आहार और जीवन शैली के सुझाव: गर्म तरल पदार्थ, हर्बल टी और गर्म सूप पीते रहें। ठंडे खाद्य पदार्थों से बचें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और दही जैसी ठंडी चीजें कफ को बढ़ा सकती हैं। आराम यानी रेस्ट: पर्याप्त आराम शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। दूध से बचें। बलगम वाली खांसी में डेयरी उत्पादों का सेवन कम करें क्योंकि वे कफ को गाढ़ा कर सकते हैं। वातावर्धक आहार से बचें। सूखा, कठोर और हल्का भोजन वातज खांसी को बढ़ा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि खांसी क्या है और क्यों होती है, इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। तो अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।